नमस्कार दोस्तों। और आप सभी दोस्तों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस वर्ष आप जितनी भी चुनौतियों के साथ कि जिस विषय को लेके आप संघर्ष करें उसमें आपको सफलता मिले। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं वो दोस्तों, जब से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है 1 सितंबर 2025 से, तब से लेकर मैं आपके लिए हर उस खबर को आपके तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, ताकि क्या है, आप क्या है, एक तो उससे क्या है, जागरूक रहें, उस खबर से अप टू डेट रहें, और आपको ये भी पता लगता रहे कि आप कितने आगे, आप जिस जो टेट अनिवार्यता है उसमें आप राहत चाहते हैं, आप कहाँ तक सफल हो सकें उस संघर्ष में। इन सभी बातों पे दोस्तों हम चर्चा करेंगे, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो हमारे शिक्षक हैं वो कितना संघर्ष करते हैं, उनके जीवन में कितनी चुनौतियां होती हैं, उनकी रियल लाइफ में भी। और अगर वो टीचर, अब जैसे वो शिक्षक शिक्षक हैं तो वो किसी स्कूल में जा रहे हैं, वहाँ बच्चों को शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ भी क्या है दोस्तों, कुछ चुनौतियाँ होती हैं जो कि शिक्षक ही समझ सकते हैं उन सब बातों को। तो इन सभी बातों पे दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे। तो अपने सेशन को दोस्तों मैं आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी मेरा दोस्त सीटेट की अगर तैयारी कर रहा है, सीटेट की तैयारी कर रहा है या यूपी टेट की तैयारी कर रहा है, वो मेरे चैनल से जुड़ सकता है। जैसे आपको पता होगा कि जो यूपी टेट है दोस्तों, वो क्या है, मई में कंडक्ट होने वाला है, और जो सीटेट है वो 8 फैब मतलब अगले महीने 8 तारीख को संडे वाले दिन कंडक्ट होने वाला है। इसके लिए दोस्तों, जो मैं सीडीपी की क्लासेस, आज मैं जो प्याजे थ्योरी की जो क्लास लेके आऊँगा उसको आप ज़रूर देखिएगा, जिसमें दोस्तों मैं आपके लिए जो आज प्याजे की थ्योरी लाऊंगा, उस जो आज क्लास होगी प्याजे से रिलेटेड, जो ये साइकोलॉजिस्ट हैं एक, इसका क्या है, इसकी थ्योरी रहेगी इस क्लास में, प्लस क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी इंक्लूड रहेंगे। और दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश पेडागोजी की भी क्लासेस दोस्तों मैं लेके आने वाला हूँ। आपको शाम तक इंग्लिश पेडागोजी की क्लास भी मिल सकती है। इसकी दोस्तों मैं 10 से 14 वीडियोस लेके आऊँगा, जिसको आप अवश्य देखें। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंग्लिश पेडागोजी है, इंग्लिश जो सीटेट हो, चाहे सीटेट में अगर हम बात करें, चाहे आप यूपी टेट में भी बात करेंगे, तो उसमें क्या है, 30 मार्क्स की जो इंग्लिश आती है, जिसमें सीटेट में 15 क्वेश्चन इंग्लिश पेडागोजी के होते हैं और 15 क्वेश्चन आपके जनरल क्वेश्चन होते हैं, जिसके अंदर पैराग्राफ और प्लस बेसिक ग्रामर से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। बाकी अगर आप चाहते हैं मेरे चैनल से जुड़ के आप तैयारी करना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपके फर्स्ट अटैम्प्ट में 100+ मार्क्स आएँ, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने सेशन को अब आगे बढ़ाता हूँ। तो दोस्तों हम लोग इस सेशन में आज चर्चा करेंगे, जो मैं आगे बढ़ाने वाला हूँ इस सेशन को, कि शिक्षकों को कितना चुनौतीपूर्ण जीवन होता है, किस प्रकार से वो संघर्ष करते हैं, और जब से सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आ गया है, जो कि ये जजमेंट अन्यायपूर्ण है। ठीक है ना दोस्तों, तो इस पर हम लोग बात करेंगे दोस्तों। शिक्षक चाहते हैं टेट अनिवार्यता से मिले छूट, 4 माह से शिक्षक कर रहे हैं आंदोलन। आप ये मान के चलिए, जो आंदोलन कर रहे हैं शिक्षक, इतना संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है, आपको पता है 1 सितंबर 2025 को एक जजमेंट आया, जिसमें मतलब पिछले वर्ष, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं सभी को टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है, चाहे फिर वो शिक्षक जिसने एक पद ग्रहण किया था उस समय जो न्यूनतम योग्यता जो थी उस समय टेट का कोई विवरण नहीं था तब भी। तो ये सारी जानकारी आपको पता है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एक शिक्षक के ऊपर एकदम से नया कानून बना के ऐसे थोपना जो कि सही नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, इसमें मैं आपको ये भी बताता हूँ, जिन शिक्षकों में 5 वर्ष से ज़्यादा है रिटायरमेंट के लिए, उन शिक्षकों को क्या स्वयं इच्छा से रिटायरमेंट लेना होगा, अन्यथा उन्हें सरकार सेवानिवृत्ति लेटर या फिर शिक्षक स्वयं ही रिज़ाइन करना होगा, नहीं तो सरकार उन्हें रिटायरमेंट लेटर सौंप देगी।
आगे देखें दोस्तों, प्राथमिक शिक्षक अपनी लंबी सेवा अवधि को देखते हुए टेट अनिवार्यता से छूट की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लागू की गई टेट अनिवार्यता से राहत पाने के लिए शिक्षक पिछले 4 माह से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सांसदों, विधायकों के साथ साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री से भी अपनी मांग को लेकर निवेदन किया है। तो मतलब दोस्तों ये देखिए आप कि एक तो क्या है, वो संघर्ष कर रहे हैं और जो भी आंदोलन कर रहे हैं उसमें क्या शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं ताकि कोई भी विरोध ना हो, ना ही कोई मतलब किसी भी प्रकार की कोई घटना घटे। इस दौरान उन्होंने सांसदों से, विधायकों से और केंद्रीय शिक्षा मंत्री से अपनी बात रखी कि ये जो कानून है इसको क्या है, इस कानून में जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन सभी को राहत दी जाए। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे ने बताया कि शिक्षकों ने कोरोना काल जैसी विषम परिस्थितियों में भी राष्ट्रीय हित में पूरी निष्ठा से सेवाएं दी हैं। इसके बावजूद अब सेवा के लंबे समय बाद टेट की बाध्यता लागू किया जाना शिक्षकों के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में केंद्रीय शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात कर छूट देने की मांग की गई है। तो मतलब दोस्तों इसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो भी शिक्षक है वो क्या है, एक तो बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करता है, देश को आगे बढ़ाने का कार्य करता है, साथ में क्या है जो दूसरे कार्य होते हैं जो सरकार को, जो शिक्षक के ही ऊपर वो कार्यभार होते हैं, जैसे कि चुनाव में ड्यूटी लगना। जैसे अभी आप देख रहे होंगे SIR जो चल रहा है उसकी जो फॉर्म फिल हो रहे हैं उसमें भी क्या है, शिक्षकों को ही BLO बना दिया गया है। चाहे इसमें फिर उनको, आपको पता है किसी भी तरह, लेकिन क्या है पूरा राष्ट्रीय हित में ये कार्य करते हैं। साथ में इन्होंने, आपने खुद देखा होगा कि कोरोना काल में भी इन शिक्षकों ने राष्ट्रीय हित में कितना ज़्यादा निष्ठा सेवा से अपना कार्य किया और सभी राष्ट्रीय के साथ साथ मानव जितने भी आसपास जहाँ पे इनका जितने भी शिक्षक थे जिनकी जहाँ पे पोस्टिंग थी वहाँ पे जितने भी जनहित में जो कार्य कर सकते थे वो सारे कार्य किए। तो आप सोचिए कि, और जिस समय इनकी नियुक्ति भी हुई थी, जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उस समय क्या है टेट का कोई ऐसा प्रावधान नहीं था, क्योंकि उस समय जो न्यूनतम योग्यता थी उन सभी न्यूनतम योग्यताओं को पूर्ण करने के बाद उन्होंने एक जो शिक्षक का पद था उसे ग्रहण किया था। शिक्षिका जी हैं एक, जिनका नाम बिमला चंद्रा ने कहा कि वर्षों की सेवा के बाद अब दोहरी जिम्मेवारी निभाना मुश्किल हो गया है। एक और विद्यालय में बच्चों को पढ़ाना और दूसरी ओर स्वयं परीक्षा की तैयारी करना मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण है। हर शिक्षक चाहता है कि उसका सेवानिवृत्त जीवन सम्मानजनक हो, लेकिन टेट अनिवार्यता से उन्हें मानसिक रूप से आहत किया है। देखो दोस्तों, इसमें आपको ये भी पता होगा, अभी जो दिसंबर में विंटर सेशन चल रहा था जो संसद में, उसमें जो सापा विधायक जी थी रागिनी सोनकर ने, उन्होंने भी ये कहा था कि जो शिक्षक हैं यूपी के अंदर 1,86,000 जो शिक्षक हैं जो टेट, जो क्या है नियुक्त शिक्षक हैं, जो कि उस समय उनकी नियुक्ति हुई थी जिस समय क्या है ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, उन सभी शिक्षकों को क्या है मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके लिए इस प्रताड़ना से, इस मानसिक रूप की जो चुनौती है इससे मतलब आरामदायक दूर करने के लिए, उनको मतलब राहत देने के लिए सरकार एक अध्यादेश लाए ताकि उन्हें इस जो मानसिक रूप से जो इन्हें प्रताड़ना हो रही है इससे क्या राहत मिल सके। तो आप ये मान के चलिए दोस्तों, क्या है कि ये जो टेट अनिवार्यता का कानून है ये वाकई में सही नहीं है, और मैं बार बार इस पे इसलिए वीडियोस लेके आता हूँ ताकि अगर ये खबर सरकार तक पहुँच रही है तो वो इस पर निर्णय लें और जितने भी पहले से नियुक्त शिक्षक हैं उन्हें राहत दें। क्योंकि एक एज होती है दोस्तों, एक एज के बाद मैं ये भी बताना चाहता हूँ, एक एज के बाद ज़रूरी नहीं होता है कि हर व्यक्ति से वो पढ़ सके और वो क्या है दोहरी जिम्मेवारी का सामना कर सके। आगे दोस्तों मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपको, इसमें एक शिक्षक हैं संजय मौर्य, उन्होंने भी कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि उनकी नियुक्ति के समय सरकार द्वारा निर्धारित सभी योग्यताओं को पूरा किया गया था। देखो दोस्तों, जो मैं बार बार कह रहा था वही चीज़ क्या है, देखो एक शिक्षक हैं जिनका नाम संजय मौर्य है, उन्होंने भी यही बात सरकार से कहा है। वो कहना चाह रहे हैं कि जिस समय उन्होंने नियुक्ति करी थी उस समय जितनी भी योग्यताएँ थीं सभी योग्यताओं को उन्होंने पूरा किया था। और उन्होंने ये भी बताया कि जो
साथ में ये भी इसमें है कि जो आरटीई एक्ट 2009 में स्पष्ट उल्लेख है कि अधिनियम लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षक टेट से मुक्त रहेंगे। मतलब क्या है दोस्तों, जो आरटीआई एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009 का, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो वो अधिनियम लागू हुआ था, नियुक्त शिक्षक हैं जो जो टेट से मुक्त रहेंगे। मतलब क्या है, जो इससे पहले नियुक्त हो गए थे शिक्षक, वो सभी क्या है टेट से मुक्त रहेंगे। बावजूद इसके सेवा के में लगभग 25 वर्ष बाद टेट लागू किया जाना शिक्षकों के असंतोष का कारण बन रहा है। तो मतलब क्या है, वही वाली बात आ रही है दोस्तों कि एक तो क्या है, जो मेंटल स्थिति है वो अच्छी नहीं है। क्योंकि क्या है, जब तक व्यक्ति फिजिकली मेंटली फिट नहीं होगा, तो इसमें आप समझ सकते हैं वो पढ़ाई भी नहीं कर पाएगा। और क्या है, अगर उसका टेट क्वालिफाई नहीं होगा, फिर गलत निर्णय की ओर भी कोई भी जा सकता है। जिसमें आपने देखा होगा पिछले, जैसे ये जजमेंट आया था उसमें आपने देखा होगा कि मैंने आपको कुछ न्यूज़ भी बताई थी, जिसके वजह से उसमें क्या था कि कुछ शिक्षकों ने ऐसा कदम उठाया जो कि सही नहीं था। इसलिए क्या है, जो ये जजमेंट आया है, ये क्या है, शिक्षकों के हित में नहीं है। और सरकार को भी ऐसा ही निर्णय लेना चाहिए, ताकि जो ये जजमेंट है इसे वापस लेना चाहिए। हाँ, लेकिन अब जो नई नियुक्तियाँ हो रही हैं, जो नई भर्तियाँ हो रही हैं, नई भर्तियाँ हो रही हैं, इसमें क्या है दोस्तों, जो नई भर्तियां हैं इसमें दोस्तों टेट अनिवार्य है, वो सही भी है। और इससे क्या है, जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसका भी पता लग रहा है। और उस समय देखो, उस समय जिस प्रकार से शिक्षक नियुक्त थे, उस समय जो शिक्षा की गुणवत्ता की ज़रूरत थी, उस समय उस उस गुणवत्ता के लिए वो शिक्षक अपनी उस स्थिति में वो सही थे। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे आपको पता होगा, माननीय उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं, योगी जी, उन्होंने खुद स्पष्ट कहा था कि जो शिक्षक है, उन्होंने शिक्षकों में उत्तर प्रदेश के शिक्षकों में अनुभव की कोई भी कमी नहीं है। क्योंकि समय समय पर वो जो टीचिंग ट्रेनिंग होती है वो क्या है, टाइम टू टाइम देते रहते हैं, जिससे कि जो शिक्षकों का मनोबल होता है, और वो जो लिंक जो उस समय से और आज के समय से क्या है, उस चीज़ को वो लिंक कर पाते हैं, जिसमें क्या है, ये प्रावधान नहीं है। और सरकार भी इसी में हित में है। तो मैं यही चाहूँगा दोस्तों, कि मैं सरकार से भी यही चाहूँगा, और मैं अपने सभी दोस्तों से ये अनुरोध करूँगा कि दोस्तों, आप जैसे जो शांतिपूर्ण तरीके से जो भी आप संघर्ष कर रहे हैं, आप करते रहें। और मैं सरकार से भी अनुरोध करूँगा कि आप जो इतने भी पहले से नियुक्त शिक्षक हैं, इन सभी को टेट अनिवार्यता में राहत प्रदान करें। बाकी दोस्तों, आप सभी को जो ये जानकारी थी मैं लेके आया था, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे अवश्य बताएगा। आप मुझे कमेंट करके अवश्य बता सकते हैं। आप कमेंट जरूर करें। और जो भी दोस्त मेरे से जुड़ के सी टेट की तैयारी करना चाहता है, यूपी टेट की तैयारी करना चाहता है, वो मेरे चैनल से जुड़ सकता है। इसके लिए दोस्तों आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। साथ में आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। लेकिन आप मेरे से ही जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। और साथ में दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि वर्तमान में दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने वर्तमान में दोस्तों CDP के 9 वीडियोज़ को मैंने अपलोड कर दिया है। और मैं अगर हिंदी पेडागोजी की भी बात करूँ, हिंदी शिक्षा शास्त्र की भी बात करूँ दोस्तों, तो इसके भी दोस्तों मैंने 14 वीडियोज़ को मैंने अपलोड कर दिया है। आप इन वीडियोज़ को नंबर ऑफ़ टाइम्स देखें, उसके बाद आप डिसाइड भी कर सकते हैं कि आपको मेरे चैनल से जुड़ना चाहिए या मेरे चैनल से नहीं जुड़ना चाहिए। बाकी अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं तो आप किसी भी चैनल से जुड़ सकते हैं, चाहे आप ऑनलाइन जुड़ें चाहे ऑफलाइन जुड़ें। लेकिन क्या है दोस्तों, आप अपनी तैयारी करते रहें। बाकी आपको ये जानकारी कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। बाकी आप मेरे चैनल से अगर जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप दोस्तों आप सब्सक्राइब करें। साथ में आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।